हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से करते जा रहे होंगे। तो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन जितना मैं बताते जा रहा हूँ उसको आप रेडी करते जाइए। आप हर एक अलग अलग टॉपिक्स में इसलिए करा रहा हूँ ताकि पूरा आपको फिजिक्स रिवाइज होते रहे। और आप लोग ये जो है जेईई मेंस का जब तैयारी कर रहे होंगे तब उस समय आपको जो है उतना तो पूरे फिजिक्स पर थोड़ा बहुत कमांड है ही। तो चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ और ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इसको आप हर हाल में आप रेडी करते जाइए। जितना अब तक मैं बताया हूँ सबको रेडी करते जाइए। ये क्वेश्चन को देखने से डरना नहीं है दोस्तों, देखने में तो काफ़ी भयानक लग रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा है, तो देख करके डर मत जाइएगा। देखिए एक स्टेप पढ़िए और वहाँ से आप फाइनल कंक्लूजन निकालिए। क्या होता है? कहता है द कन्वेक्स सरफेस ऑफ ए थिन कनकेवो कन्वेक्स लेंस। कनकेवो कन्वेक्स लेंस है, जिसका कहता है कन्वेक्स सरफेस। यही आपका कनकेव सरफेस हो गया, ये हो गया कन्वेक्स सरफेस। क्लियर है ना? कनकेवो कन्वेक्स कहता है कि इसका कन्वेक्स साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये आपको दे दिया है कितना? किसी को R1 R2 मान सकते हैं। ये आपको दिया है R1 इज इक्वल सॉरी R2 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 20। आगे देखिए कहता है द कनकेव सरफेस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको R1 मान लेते हैं, किसी को R1 R2 ले सकते हैं 60। कहता है कि कन्वेक्स सरफेस कन्वेक्स साइड इज सिल्वर। तो इसको आप क्या कर दिए? सिल्वर कर दिए। नहीं, कहता है प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस शोन इन फिगर में देखिए यहां पर न्यू का वैल्यू आपको दे दिया है 1.5 और R1 R2 दिया हुआ है। मतलब इसका फोकल लेंथ यहां से आपको फाइंड करने के लिए डेटा दे दिया है। क्या जानते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला यही जानते हैं ना, 1/R1 माइनस 1/R2। क्यों लेंस मेकर फॉर्मूला बोला जाता है ये आपको मैं डिटेल से जेईई मेंस वाले क्लास में बताया था। तो म्यू कितना हो गया? 1.5 माइनस 1 और 1/R1। R1 किसी को R1 R2 मान सकते, चलिए ना इसको। तो ये कितना? -60 है। ये क्या हो जाएगा? -20। ऊपर के डायरेक्शन को मैंने निगेटिव लिया, तो नीचे पॉजिटिव लेना होगा। नहीं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/f ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ से -1/60 प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और 60 एलसीएम लीजिएगा तो -1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1/30। तो ये फाइनली आ जाएगा 1/60। दिस इम्प्लाइज दैट f इज इक्वल टू 60। मतलब उसका फोकल लेंथ कितना आ गया? 60 आ गया। अब देखिए इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर को, इस सरफेस को क्या किया है? सिल्वर किया है। तो जब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालिएगा तो f निकालिएगा तो R/2 मतलब 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए ये मिरर का, किसका हो गया? मिरर का हो गया। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? तो यहां से लगा सकते हैं 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fl प्लस 1/fl प्लस 1/fm। ये 2 बार लेंस का काम करता है। कैसे करता है? देखिए जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे हुए तो लाइट में जाएगा, इस सरफेस पर पहले दोस्तों रिफ्लेक्ट होगा, दिस सरफेस पर। उसके बाद यहाँ पर सिल्वर किया हुआ है, इस पर इंसिडेंट होगा नहीं, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब ये मिरर है, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर फिर यहां पर रिफ्लेक्ट होगा नहीं। तो एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो 2 बार लेंस जैसा बिहेवियर शो करेगा और एक बार मिरर जैसा। तो यहां से 1/f इज इक्वल टू 2 बार कितना? लेंस का, और लेंस का फोकल लेंथ आया है 60 और मिरर का कितना था? 10। इसको न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा। यही इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो गया। तो कितना हो जाएगा? ये 1/30 हो जाएगा
और ये 1/10 होगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना 30 और ये हो जाएगा 1 और प्लस 3। क्लियर? तो यहाँ से f इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आपका इक्विवेलेंट निकल गया। अब यहाँ पर देखिए पूरा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिरर पूरा सिल्वर कर देने पर क्या क्या काम कर रहा है मिरर का। तो यहां से ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ मिरर मेड आफ्टर सिल्वरिंग यानी सिल्वर करने के बाद जो मिरर बना है उसका ये फोकल लेंथ हो गया। तो कितने दूरी पर रखिएगा ताकि इमेज वहां पर बने। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वहीं पर ऑब्जेक्ट होता है, वहीं पर इमेज होता है, कोइंसाइड करता है। तो यहाँ से r बराबर कितना लिखना होगा 2f मतलब 15/2 इंटू 2 मतलब 15 सेंटीमीटर पर यदि हम रखते हैं तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा वहीं पर इमेज बनेगा। ये बात क्लियर हो गया। चलिए ए वाला का आंसर आपको दोस्तों निकल गया कि 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। Where should a pin be placed on the optic axis such that image is formed at same place? क्लियर हो गया। अब कहता है कि if the concave part is filled with water of refractive index 4/3, find the distance through which pin should be moved so that image of the pin again coincide with pin. क्लियर। अब कहता है कि ये जो कनकेव पार्ट है, कनकेव पार्ट यही है ना, इसमें कहता है कि जब वाटर भर दिया गया, क्या भर दिया गया वाटर भर दीजिए। तो क्या बताए थे लेंस जो है किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बनाया जा सकता है। वाटर हो सकता है, कोई फाइबर हो सकता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बन सकता है, ग्लास हो सकता है। तो ये लेंस का काम करेगा कौन वाटर, क्योंकि ये भी ट्रांसपेरेंट होता है नहीं। तो अब देखिए एक तो ये प्लेनो क्या हो जाएगा कन्वेक्स लेंस का काम करेगा। यही हो गया ना, एक सरफेस प्लेन और दूसरा सरफेस कन्वेक्स, इसको प्लेनो कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ये आपका वाटर वाला हो गया। अब वाटर का कितना होता है दोस्तों म्यू का वैल्यू 4/3, नहीं तो ये क्वेश्चन में आपको दे भी दिया है 4/3। क्लियर है ना। इसका R1 ले लेंगे इनफिनाइट और R2 ले लेंगे कितना, इसका कितना था 60 था ना 60, ये वाला सरफेस कितना था 60 था। अब वहां से फोकल लेंथ एक और लेंस का निकालना होगा, निकाल लीजिए। यहां पर निकाल देता हूं, देखिए जगह तो है ही। चलिए तो बी वाला केस में इसका फोकल लेंथ निकालिए। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू हो गया 4/3 दोस्तों, -1 और 1/r1 ऊपर के डायरेक्शन को निगेटिव, उसको प्लस इंफिनिटी है, प्लस माइनस कुछ भी लीजिएगा चलेगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर भी मान सकते थे, इधर भी मान सकते थे। -1 ऊपर है तो -60 और ये 1/3 हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा, ये 1/60 हो जाएगा, मतलब 1/80। यहाँ से f इक्विवेलेंट कितना f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। मतलब जो वाटर भरे है ना उसका फोकल लेंथ कितना आ गया 180 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर। अब चलिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालिएगा तो कितना हो जाएगा।
1/f इक्विवेलेंट, दो गुना हो गया, ऊपर में लेंस और नीचे में दो हो गया, तो 2/f1 प्लस 2/f2 अब प्लस एक मिरर का काम करेगा, यही ना। तो 2/f1 180, यहाँ पर 2 इसके पहले वाला आया था 60 और ये आया था 10, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/90 प्लस 1/30 प्लस 1/10। इसको सोल्व कीजिएगा तो 90 1 प्लस 3 प्लस 9 13/90 क्लियर। यहाँ से therefore f is equal to 90/13 क्लियर है। ये रहा, ये आपका क्या हो गया इक्विवेलेंट। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा। ये जब वाटर भरे तो एक ही बार एकदम डायरेक्ट यहाँ से आया होगा, फिर यहाँ लेंस पर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर देखिए जैसे ही आया होगा तो पहले इससे रिफ्लेक्शन हुआ वाटर से, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन, फिर लौटते वक्त भी तो हुआ होगा, तो 2 बार आएगा कि नहीं बोलिए। ये कितने बार आएगा? 2 बार आएगा, ठीक है। तो क्यों ऐसा फॉर्मूला लगाया? तो ये 2 बार लेंस का काम करेगा और 1 बार मिरर, तो इसके लिए भी 2 बार, इसके लिए 1 बार, आते वक्त 1 बार, जाते वक्त 2 बार रिफ्लेक्टर। ये फोकल लेंथ आपका हो गया। तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल देंगे। तो r बराबर कितना होता है 2f, तो कितना हो जाएगा 2 यानी 180/30 क्लियर। मतलब भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा लगभग 1 और 5 उतरेगा 40, अब 13 1 जा 30, यहाँ पर 5 उतरेगा 50, 13 3 जा 39, तो 11 उतरेगा तो 0 होगा। उसके बाद कितना लिखेगा 13 7 जा 91, और उसके बाद 13 8 जा 104 8 होगा, और 6 उतरेगा 13 4 जा 52, लगभग इतना मानिए ना, यानी 13.84 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। 13.84 सेंटीमीटर क्या होगा अप्रॉक्स हो गया, क्लियर है। तो एक बार और डिवाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो 52 60 में से 52 घटेगा तो 8 होगा, फिर उसके बाद 13 से भाग दीजिएगा तो 13 6 या कितना 78, तो अगला जो डिजिट होगा ये 6 होगा। तो यदि इसको हटाना चाहते हैं तो 5 से ज़्यादा है तो अगला एक जुड़ जाएगा, यानी 13.85 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आएगा, क्लियर। तो अब देखिए जब पानी भर दीजिएगा तो आर का वैल्यू इतना आया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है वहाँ पर, तो यही आंसर हो जाएगा। नहीं, यानी कितना दूरी पर रखिएगा इतना सेंटीमीटर पर। तो आपसे पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि इफ द कन्वेक्स पार्ट इज फिल्ड विथ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच पिन शुड बी मूव्ड। कितना डिस्टेंस मूव कीजिएगा ये पूछ रहा है। तो पहले कितना था, पहले 15 सेंटीमीटर पर था, अभी अभी कितना है इतना पर। तो मूव कितना किया होगा दोस्तों, तो डेल्टा x बराबर क्या लिखिएगा 15 माइनस 13.85, मतलब ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। अब इतना सेंटीमीटर किधर शिफ्ट करना होगा, तो शुरू में 15 सेंटीमीटर पर था, और जब पानी भर दिए तो नीचे से कितना दूरी पर है
और यही ना होगा, जो भी पुल से मेजर करेंगे तो ऊपर में 15 शुरू में था, अब आया 13 पॉइंट समथिंग, तो नीचे ना शिफ्ट हो जाएगा। यानी जैसे ही पानी भरेंगे तो पोजीशन किधर शिफ्ट कर जाएगा, नीचे के तरफ। तो इतना सेंटीमीटर किधर आना होगा, नीचे। यही आपका आंसर हो गया शिफ्टिंग का। कितना शिफ्ट करेगा। तो देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत भयानक था, लेकिन सॉल्यूशन उतना भयानक नहीं। एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है क्या हो जा रहा है, चलिए देखिए। एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है ए हॉलो इक्वी convex lens made of a very thin glass sheet has one of its curved surfaces silver। कहता है कि दो सरफेस में एक सरफेस क्या कर दिया जा रहा है दोस्तों, सिल्वर कर दिया जा रहा है। नो टेंशन, कर दीजिए सिल्वर। यही है इक्वी कन्वेक्स लेंस है। अभी इसमें कुछ नहीं डाला हुआ है। कहता है कि हॉलो है, मतलब खाली है, खोखला। और कहता है कि इस सरफेस को दोस्तों क्या कर दिया है, सिल्वर कर दिया है। क्लियर है, यहां तक तो हो गया। कहता है कि इट कन्वर्जेस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मतलब कहां से आ रहा होगा रे, इनफाइनाइट से, एट ए डिस्टेंस 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये कहां पर कन्वर्ज कर दे रहा है, 0.2 मीटर पर ये क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया है। नो प्रॉब्लम। यानी जो भी लाइट आ रहा है कितना पर कन्वर्ट कर रहा है, 0.2 मीटर पर इन फ्रंट ऑफ इट। तो इधर बैक साइड होगा, इन फ्रंट इधर ही होगा ना। इसका मतलब इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो कहां पर इमेज बनता है, फोकस पर। तो ये फोकल लेंथ आपको इसका दे दिया है 0.2 मीटर। क्लियर, क्लियर है ना। चलिए तो इसका तो निकल गया। कहता है कि वेयर विल इट कन्वर्ज द सेम रेंज। कितना लोग क्या करे लगेगा ना, कि जैसे मैं बताया था कि ये लेंस का काम करेगा, 2 बार लेंस का 1 बार मिरर का। तो वो क्या करेगा, इसका फोकल लेंथ निकालेगा। तब निकालिए ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 और माइनस 1/r2 लिखिएगा ना। तो यहाँ पर देखें ना, म्यू कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 1 और 1 माइनस 1। अरे कुछ नहीं यार, खाली है तो ये होगा। तो 1/r प्लस 1/r, ये 0 बना देगा कि नहीं। क्लियर है, ये क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है, तो इसलिए हमको इसका कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट ये मिरर का काम कर देगा। क्लियर। अब आगे देखिए, इसमें कहता है कि क्या भर दिया गया है, Where will it convert the same रेज, उसी रेज को कहां पर कन्वर्ट करेगा, इफ फिल्ड विथ वाटर। अब इसमें दोस्तों वाटर भर दिया गया। क्या भर दिया गया, वाटर भर दिया गया। क्लियर है। तो यहां से f का वैल्यू 0.2 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, r बराबर 2f हो जाएगा, मतलब 0.4 मीटर। यानी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हो गया 0.4 मीटर। और इक्वी कन्वेक्स है तो इसका भी उतना ही होगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अब इसका जो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालिए। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जब निकालेंगे तो पैरेलल रे को जहां पर कट करेगा वहां पर नहीं इमेज बनेगा, कहां पर बनता है इमेज? फोकस पर। तो इसका एफ इक्विवेलेंट निकालिएगा तो 2 बार अब लेंस का काम करेगा क्योंकि पानी भर दिए, तो 2 बार लेंस का काम करेगा एफएल और 1 बार मिरर का। तो अब वाटर भर दिए हैं तो वाटर का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? तो 1/FL बराबर म्यू माइनस 1, यही एफएल ले लिए 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 होगा कि नहीं बताइए? अरे भाई इसमें पानी भरे तो फोकल लेंथ उसका अब निकलेगा ना, पहले तो हवा था। क्लियर है? तो यहां पर देखिए म्यू का वैल्यू 4/3 माइनस 1, R1 R2 दोनों तो सेम ही दिया हुआ है, तो इधर लेफ्ट साइड नेगेटिव लीजिएगा, राइट साइड पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 R2 किसी को मान लीजिए, तो चलिए इसी को R1 है, इसको क्या मान लिए? R2। तो R1 ऐसे है, मतलब राइट साइड क्या लिखा? पॉजिटिव, और लेफ्ट वाला का नेगेटिव, तो माइनस 0.4। बोलिए लिखिएगा कि नहीं? यहाँ से 1/3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 2/0.4 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? फर्दर यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ऊपर हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, डेसिमल हटाइएगा तो 5 हो जाएगा, यानी 5/3। तो यहाँ से फोकल लेंथ हो जाएगा 3/5। क्लियर? ठीक है ना यहाँ तक? अब देखिए जब लाइट रे पैरेलल आएगा तो यह पर नहीं इमेज बनाएगा, कहां पर बनाएगा? फोकस पर बनाएगा। तो लाइट रे जब पैरेलल आएगा तो इमेज कहां बनाता है दोस्तों? फोकस पर बनाएगा। क्लियर है? इमेज कहां बनाएगा? फोकस पर। चलिए कैलकुलेशन सब ठीक था? 4 ऊपर हो जाएगा 20, 5 ऊपर हो जाएगा, ठीक तो है क्या? तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 3, तो आ गया कितना? F इज इक्वल टू 3/5। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए कहीं से, सब ठीक है ना? यहाँ पर देखिए और तो यहाँ तक ठीक था। 2/FL, FL कितना आया था आपका? FL आया है 3/5। क्लियर? अब इसमें पुट कीजिए, सब ठीक है ना? यहाँ से 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/FL। FL हो गया 3 नीचे चल जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा, प्लस 1/FM। तो इसका हाफ करेंगे तो फोकल लेंथ होगा यानी 0.2। अब हो जाएगा आपका कितना? तो 1/FE बराबर 10/3, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका कितना? 15 और 10 25/3। तो यहाँ से F इक्विवेलेंट, तो F इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3/25। नहीं, तो इतना क्या मीटर? सेंटीमीटर में लिखेगा तो 3/25 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये कटेगा ना 4 से जी, यानी 12 सेंटीमीटर। तो इसका नेट इक्विवेलेंट कितना आ गया? फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो यही आपका फोकल लेंथ हो गया ना उसका। तो लाइट रे जब पैरेलल आएगा तो U इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। यही तो आंसर हो गया, यानी 12 सेंटीमीटर पर क्या होगा? इमेज बन जाएगा। कितना सेंटीमीटर पर? 12 सेंटीमीटर पर। क्लियर है? चलिए, और ये माइनस प्लस जब देखिएगा कि किधर बनेगा, तो इसको किधर बनेगा यहाँ पर ध्यान दीजिए। इधर ये क्या है? कनकेव मिरर है ना, तो कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ लेफ्ट साइड होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड।
इमेज बनेगा लेफ्ट साइड। क्लियर है? देयरफॉर इमेज डिस्टेंस, ये निगेटिव साइन तो लेफ्ट राइट बताता है ना, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। और ये किधर होगा? लेफ्ट साइड। तो कहता है कि वेयर विल इट कन्वर्ट द सेम रेज इफ फिल्ड विथ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो इतना सेंटीमीटर पर फर्दर क्या हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? लिखिए। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस में कर लीजिएगा। आपको ये बात पता नहीं है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनता है। तो देखिए ना, आप ऐसे भी निकालिएगा तो सेम ही आंसर आएगा। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है। u का वैल्यू -∞ लीजिएगा। फोकल लेंथ लेफ्ट साइड -12। तो v का वैल्यू देखें ना, ये 0 हो जाएगा। तो v आपको अननोन किया जाएगा -12 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या बता रहा है? लेफ्ट साइड। तो फिर इमेज डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, माइनस और प्लस लेफ्ट राइट बताता है। तो कितना होगा? 12 सेंटीमीटर आंसर। इससे भी वही आ रहा। क्लियर है? तो ये तो आप जानते ही हैं ना कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज क्या बनता है दोस्तों? फोकस पर बनता है। क्लियर है? इसको भी आप लोग रेडी कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है। कहता है कि एक ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। क्लियर है ना? और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। इसका म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.5। फर्दर क्या कहता है? कहता है कि वेयर शुड ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ इट इज टू इमेज ऑन टू इटसेल्फ, मतलब खुद पर इमेज बनाना है। द ग्लास स्लैब एंड द कनकेव मिरर आर शोन इन फिगर। क्लियर है? अब इसको देखिए इधर, फोकल लेंथ इसका कितना है? इट सेल्फ जब भी कहेगा ना तो समझ जाएगा कि मिरर पर कैसा स्ट्राइक करेगा? परपेंडिकुलर। और इट सेल्फ कर रहा है तो मिरर कनकेव मिरर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज तो वहीं पर बनेगा। तो इसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 20, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? FR = 2f हो जाएगा, मतलब 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? यदि ये स्लैब नहीं होता तब तो 40 पर रखते तो वहाँ इमेज बन जाता। 40 पर रखते तो क्या बन जाता? इमेज बन जाता। लेकिन जब स्लैब है तब कहाँ पर रखेंगे? तो याद रखिएगा, यदि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख रहे हैं और स्लैब ऐसा है तो इंसिडेंट रे इधर के डायरेक्शन में है, तो याद रखिएगा जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होता है उसी डायरेक्शन में स्लैब शिफ्टिंग करता है। तो ये स्लैब शिफ्टिंग कितना करेगा? और इसका थिकनेस दिया हुआ है आपको, स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, स्लैब का थिकनेस जो दिया हुआ है ये आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 रहे, 5 रहे, जो रहे आप इसको रखें ना। चलिए ना और बड़ा कर दे रहे हैं। कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। स्लैब का थिकनेस कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो आपसे डिमांड करा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, और कुछ भी वैल्यू लीजिए ना, उससे कोई मतलब नहीं है। वैल्यू अलग अलग लीजिएगा तो शिफ्टिंग अलग अलग होगा। डेल्टा टी क्या होता है? फॉर्मूला 1 - 1/μ इनटू टी होता है। तो 1 माइनस कितना? 3/2। तो म्यू का वैल्यू 3/2 है, तो ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। नहीं, अरे यहाँ 3/2 पुट कीजिएगा तो ऊपर जाएगा तो 2/3 इनटू टी की जगह 3। ये आपको आ जाएगा
1/3 इंटू 3 मतलब 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ये किधर शिफ्ट करेगा, राइट साइड नहीं, क्लियर है। लेकिन इस मिरर के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर। और ये स्लैब जो है यदि 40 पर आप अभी रखते हैं तो स्लैब 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर देगा तो 39 न हो जाएगा। फिर इसका मतलब कि हम लोग फाइनली जो है शिफ्ट करने के बाद कहाँ होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर पर होगा। तो 1 सेंटीमीटर इधर ही शिफ्ट कर रहा है। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एक 41 रहेगा तो 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर देगा तब फिर फाइनल 40 हो जाएगा, यानी 41 सेंटीमीटर। 40 + 1 मतलब 41 सेंटीमीटर किधर रखना होगा, मिरर से लेफ्ट। क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया कितना, 41 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, बस यहाँ पर एक ही बात याद रखिएगा, मिरर स्लैब का कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम हो या लेंस स्लैब का कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम हो या लेंस मिरर और स्लैब का कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम हो, यही ध्यान में रखना है दोस्तों कि स्लैब जो है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होता है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। यदि इधर से रिफ्लेक्ट होकर के आता है इस पर तब फिर डायरेक्शन इधर हो जाता है, तो फिर शिफ्टिंग इधर कर देता है। क्लियर है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मेन आप कंसेप्ट को हाथ में रखिए, क्वेश्चन बनते ही जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए नमस्कार।